आनंद वर्धन जी, ये एक बुनियादी सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है, मैं चाहता हूं कि उस पे आप हमारे दर्शकों को कम से कम और साथ साथ मुझे भी इस मामले में कुछ ज्ञानवर्धन करें। वो ये है कि व्यक्ति पूजा की जो बात होती है, उस व्यक्ति पूजा से इतर हट करके 91 से लेकर 2009 तक के बीच के 6 लोकसभा चुनाव को हम देखते हैं, जिसमें व्यक्ति पूजा का बहुत महत्व नहीं था। वाकई लगता था कि देश पार्लियामेंट्री सिस्टम में ढल चुका है। और उस दरमियान आप देखें कि उस दरमियान जो भी सरकारें बनी, उसमें इंडिया के जो ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज्यादा देखी गई। एक दलीय व्यवस्था चाहे 52 से 89 के बीच की हो कांग्रेस या जनता पार्टी की, या 14 से 22 की अब तक की हो, उसमें वो ग्रोथ रेट कभी नहीं देखी गई जो 89 से 2014 के बहुदलीय गठबंधन और पार्लियामेंट्री सिस्टम में सीएमपी पर चलने वाली सरकारें, आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, उसमें देखी गई। आप लोगों ने भी जेपी मूवमेंट में भाग लिया है। मेरे पापा अक्सर कहा भी करते थे कि जेपी मूवमेंट में शामिल होने वाले लोगों में भी एक व्यक्ति पूजा की भावना थी। 90% लोगों को जेपी की संपूर्ण क्रांति से मतलब नहीं था, सिर्फ इससे मतलब था जेपी जो कह दे वही हम मान लेंगे, वो चीजें थी। तो क्या आपको लगता है कि इस व्यवस्था में जब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और डेमोक्रेटिक जागरूकता की जरूरत ज्यादा है, उस दौर में आर्थिक जागरूकता को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो फोकस है, चाहे वो अभिजीत बनर्जी के साथ संवाद हो या रघुराम राजन के साथ संवाद हो, वो कहीं बहुत ज्यादा व्यवहारिक मुझे नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं जो आपने बातें उठाई, मैं दो बातें बहुत, आप डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की और डेमोक्रेसी की अगर बात कर रहे हैं या पुराने बात कर रहे हैं, 2009 नहीं, 2014 से पहले, 2009 में फिर से कांग्रेस वापस आ गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 के बाद कुछ दिक्कतें हो गई हैं देश में, और वो मैं इसलिए दिक्कतें कह रहा हूं कि जो डेमोक्रेसी का हम लोग क्या मतलब समझते थे, हम और आप, भाई जो व्यक्ति मंत्री बनता है या एमपी बनता है, वो देश का सबसे, वो अगर मान लीजिए डिफेंस वाला बना तो सबसे तेज बंदूक थोड़ी चलाने लगता है, उसको सबसे तेज गोलाबारी थोड़ी चलानी आती है। लेकिन वो उस एक आम आदमी को देश की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, वो उस लार्जर कंटेक्स्ट को लेके आता है। एग्रीकल्चर मंत्री जो बनता है वो सबसे ज्यादा अनाज नहीं पैदा करता है, लेकिन उसको वो जिस समाज से चुन के आ रहा होता है, उसको उसकी उसकी दिक्कत पता होती है कि रात में अगर खाना नहीं होता है तो उसकी समस्या क्या है। अगर आप, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये रोल ही फर्क था। हमारे यहाँ क्या होने लगा, अच्छा ये जो जो नौकरशाह लोग हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये इनका काम था। क्या करना है ये मंत्री और ये चुना हुआ प्रतिनिधि बताएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट दो डिवीजन थे। क्योंकि आपके यहाँ चर्चा में थोड़ी आसानी ये रहती है कि अपनी बात, मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण दे दूं। देवीलाल जी एग्रीकल्चर मंत्री थे, कुछ घर का काम था, मेरे भाई साहब उस समय एमपी थे, मैं भी उनको, क्योंकि मैं उनका ड्राइवर के तौर पे गया था, मेरी और कोई हैसियत नहीं थी, मैं उनका गाड़ी चला के गया था। अब भाई को तो गाड़ी की तरफ बाहर बिठा नहीं सकते, तो तुम भी चलो अंदर, तुम भी चले गए। अपनी कंस्टिट्यूंसी का उनका कुछ एग्रीकल्चर मंत्रालय में कुछ काम था, ये था कि कुछ करना था, उन्होंने उसको दिया, उन्होंने कहा हाँ नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। देवीलाल जी, वो मंत्री 89 की बात मैं कर रहा हूँ, 89-90, वो आ गए, 1 महीना तक कुछ हुआ नहीं। ये फिर पहुंचे, इन्होंने कहा अरे भाई वो तो मतलब 5 दिन का, ये तुमने मतलब आपने तो कहा था 2-4 दिन में हो जाएगा, ये तो 1 महीना हो गया, नहीं हुआ। तो अच्छा, उन्होंने कहा तू रुक, तो उन्होंने वहीं बिठा लिया। वो आधे पौन घंटे में जो भी वो सज्जन थे वो बुलाए गए, वो सेक्रेटरी साहब, तो सेक्रेटरी साहब फाइल लेके आए और उन्होंने बताया कि इन कारणों से ये काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा एक चीज बात सुन, मैं कह रहा हूं मंत्री, मैं क्या नहीं हो रहा, मुझसे दस्तखत करा, कैसे करना है ये तेरा काम, मेरा काम ये नहीं है कैसे करना है, जो तेरी दिक्कत है मुझसे दस्तखत करा, मैं दस्तखत कर रहा हूं, मैं निर्णय ले रहा हूं ना। दिक्कत क्या हो गई है, जब तक ये मंत्री के पास आम आदमी से चुना हुआ नहीं आएगा और मैं ये बिल्कुल केवल जिसने राज्यसभा का मुंह देखा हो, जिसने इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं रहा हो, वो कभी राज्यसभा की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे सांसद कृषि मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका नाम, कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनका नाम सुनते ही लोगों की हंसी छूट जाती है। मोदी जी के पिछले कैबिनेट में कृषि मंत्री थे। उनको यूपी कैडर की एक बेहद चर्चित महिला आईएएस अधिकारी ओएसडी के तौर पर दी गई थी, और कहा जाता था कि वो ओएसडी और उन मंत्री महोदय की हैसियत ये थी कि मंत्री महोदय उनके सामने एक तरह से दुम हिलाने वाली भूमिका में दिखते थे। जी, नहीं, यहाँ पे भी बांधा गया है,
हर जगह एक एक आपने बांध दिया है। मैं अब जो लार्जर क्वेश्चन पे फिर से आ जा रहा हूं। देखिए, एक चीज ये समझने वाली बात होगी, जो आपने कहा कि कांग्रेस और वो ये आज 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 जो 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 दो चीजें, और मुझे देखिए वो दुख होता है, दो संस्थाओं के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात किया, जिस तरह से अटैक किया जा रहा है। किरण रिजिजू साहब इस देश के कानून मंत्री, कल वो बयान संसद में दे रहा है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है किसी पार्टी का, इंक्लूडिंग कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये बेल जैसी चीजें एंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए, उनको ये फ्रिवलेस पीआईएल नहीं बोलनी चाहिए। फ्रिवलेस कौन डिसाइड करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई फ्रिवलेस पीआईएल भी वो करता है? मेरी जानकारी में तो आज तक उसने किसी फ्रिवलेस पीआईएल पे नहीं बातचीत की। आपको वो फ्रिवलेस लग सकती है। आपकी दिक्कत क्या है कि आप लोगों को इतने इतने समय से जेल में डाले हुए हैं, एक थोड़ा इंडिपेंडेंट थिंकिंग सीजेआई आ गया है, तो आपको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि बेल ही नहीं, अरे कानून का प्रोसेस है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 15-20 दिन पहले अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि ट्रायल कोर्ट्स को बेल देनी चाहिए। जिस देश में 5.5 लाख लोग इस समय जेल में बंद हैं, उसमें 80%, 75-80% के लोग अंडर ट्रायल है जी, 4.5 लाख से ज्यादा लोग। हाँ, उसमें इस देश का कानून मंत्री कह रहा है कि नहीं नहीं, यहां ये इस देश में कोई चर्चा ही नहीं। बेल इज नॉट एन एक्सेप्शन, जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज जनरल रूल। ये बेसिक अगर नहीं समझ में आ रही, वो कानून मंत्री बना बैठा है। आपने 2 दिन में देखा कि किस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कैसे वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उस दिन देखा, जो वो कांग्रेस के मलकानगिरी से वो जो एमपी साहब थे, जो मोदी जी का चीफ मिनिस्टरशिप वाला बात कर रहे थे, कि जब चीफ मिनिस्टर थे तो मोदी जी ने कहा था कि रुपया आईसीयू में चला गया था। नहीं नहीं, आप उनका अरे भाई क्यों नहीं नाम ले? एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था, वो कोई गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, नहीं, उसको रोक रहे थे ओम बिरला साहब, बार बार उसको करके। ओम बिरला साहब सारे टाइम ट्विटर देखते रहते हैं, उनको बड़ा बुरा लग रहा था कि भगवा मोइत्रा ने उनके ट्विटर पे ये क्यों बोला था। अरे ये दूसरे, कल जो धनखड़ साहब थे, वो नहीं करना शुरू किए, जब संजय सिंह बोलना शुरू किया, नहीं यानी आप उसको सब्सटैंशिएट करिए, तो खड़गे ने कहा कि भाई देश का प्रधानमंत्री जो है वो कहता है 2 करोड़ वो रोजगार देंगे। हाँ, अब वो तुरंत बैकफुट पे आ गए। मेरा कहना यह है कि यहाँ पे जब इस तरह की मूर्ति पूजा हो रही है, कि एक ही क्राइटेरिया है, चाहे आपको किसी पद पे बैठना हो, कहीं पे बैठना हो, कि आपकी मोदी भक्ति में 1% भी दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। और उसमें जो मतलब एक ये क्राइटेरिया है इसमें। आप एक चीज बताइए, और ये मैं इसलिए लाता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि आप कहां की बात कहां ले आते हैं। हम लार्जर चीजों की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के जमाने में आप उम्मीद कर सकते थे, रामदेव ने अभी कितनी भद्दी और बदतमीजी वाली टिप्पणी की, और मैं रामदेव बाबा नहीं बोल रहा हूं, रामदेव बोल रहा हूं। रामदेव ने की, किसी ने चू किया, किसी ने उसको नोटिस भेजा। यहां वो राहुल गांधी बच्चों के साथ वो खेल रहा है, तो वहां उनको नोटिस भेज दिया था, चाइल्ड उसका और कहां का। रामदेव जैसा आदमी बेहूदी टिप्पणी कर रहा है महिलाओं के बारे में, और एक आदमी एक सत्ता पक्ष से सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, चुप बैठे हुए हैं सब। इनको शर्म नहीं आती है, इनसे पलट के कोई नहीं पूछ रहा है। जो आज लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं, रघुराजन भी, दूसरे मनमोहन सिंह, अरे भाई तुम अपने रामदेव को पहले देखो वो क्या कर रहा है। तुम्हारे यहाँ क्योंकि परंपरा रही है, देयर इज अ परंपरा इन योर वो, कि तुम राम रहीम जैसे बलात्कारी और उन लोगों से तुम अपने वोट के लिए तुम लोगों से अपील करवाते हो, इसलिए डर लगता है। मेरा कहना यह है कि अगर आपकी क्राइटेरिया ही ये है कि आज कांग्रेस अपने पुण्य से कहीं नहीं जीत रही है, कांग्रेस इनके पाप से जीत रही है। लोग मन भर गया। नहीं, आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आप लोग कहते हैं कि नहीं ये कोई बात नहीं हुई। जब कांग्रेस जीतती है तो आप कहते हैं कांग्रेस नहीं जीती, जब भाजपा जीतती तो, अरे भाई कांग्रेस ने, इनका पाप इतना बढ़ गया है इसलिए हिमाचल प्रदेश में जीत गई। कांग्रेस का आज जो जमीन बन रही है, कांग्रेस से नहीं बन रही है। ये इतना तंग कर दिए हैं कि कांग्रेस लोग झक मार के अब कांग्रेस से कह रहे हैं भैया वही ठीक थे जी। कांग्रेस में 50 बुराई हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में इस बेसिक मुद्दों पे आज आंख बंद करके भी आप कभी ये नहीं सोच सकते हैं, और खास करके जो कांग्रेस के 2-4 नेता हैं, कि वो इस तरह कांग्रेस गलतियां करती है। जैसा सुनील जी ने कहा, कांग्रेस पॉलिटिकली मतलब नॉविस क्या,
राजस्थान से 3 राज्यसभा के एमपी भेज रहा हूं, एक भी राजस्थान का नहीं। अगले महीने इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश से 3 छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ है। उत्तर प्रदेश के 3 एमपी बना दे रहे हो जहां पे 2 एमएलए की सीट है। तुम्हारे पास एमएलए की सीट 2, बना रहे हो 3, और वो उसमें तीनों में से कितनी काबिलियत है वो आके उत्तर प्रदेश वालों से पूछ लीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं, तो फिर वो भाई वो भी बुरा लगता है सबको। तो लठ इधर से भी खाइए, लठ इधर से भी खाइए, वो तो ठीक है, लेकिन तीनों लोगों की काबिलियत जरा जान लीजिए कि उनकी काबिलियत पॉलिटिकली ज्यादा है कि बाकी जगहों पे ज्यादा।